हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी ये मेन्स की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ब्लड मून किसे कहते हैं और यह कब होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसका हम इंट्रो देखेंगे कि आकाशीय घटनाएं सदैव से मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। इनमें से एक विशिष्ट घटना है ब्लड मून या रक्तिम चंद्र ग्रहण, जो न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी आकर्षण का विषय बना हुआ है। तो ये हमने क्वेश्चन का इंट्रो देख लिया। क्वेश्चन की मेन बॉडी में लिखेंगे कि ब्लड मून क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि ब्लड मून क्या होता है। तो ब्लड मून क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है तो सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तित होकर चंद्रमा पर गिरती हैं और यह हल्के लाल भूरे रंग की दिखाई देती है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून क्या है, ब्लड मून वास्तव में एक विशेष प्रकार का पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा सूरज की सीधी किरणों के आंशिक या पूर्णतः कट जाता है। इस दौरान चंद्रमा पर धरती की वायुमंडलीय परतों से गुजरती सूर्य की किरणें छिद्रित होकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और कण लाल नारंगी रंग की किरणों को मोड़ते हैं, जिससे चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। इस कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हमने इसको देखा कि ब्लड मून क्या होता है, डिटेल में इसको हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड मून जो है कब होता है। तो ये कब होता है, यह तब होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की यह कब होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना घटती है, अर्थात जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में हो सकता है। ब्लड मून की घटना वर्ष में कभी कभी 1 से अधिक बार हो सकती है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही एक विशेष लालिमा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो है कुछ तथ्यों को देखेंगे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह सूर्य के लाल तरंग दैर्ध्य की किरणों को मोड़ता है, जो चंद्रमा पर लाल रंग की प्रतिबिंबित होती है। ब्लड मून की जो अवधि है वह कुछ मिनटों से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक की हो सकती है। यह खगोलीय घटना सामान्यतः पृथ्वी के व्यापक भूभागों से देखी जा सकती है, जिससे इसका वैश्विक महत्व है। तो ये हमने क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ब्लड मून न केवल खगोलीय विज्ञान की सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के जटिल अंतर्क्रियाओं का जीवंत उदाहरण भी है। इसके अध्ययन से ही हमें ग्रहों की प्रकृति, वायुमंडलीय प्रभाव और सूर्य, धरती, चंद्रमा के समन्वय को समझने में सहायता मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, अपना मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। थैंक यू।